शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम अपनी अव्यक्त मुरली सीरीज़ में जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है 25 मार्च 1971 की है, जिसका टाइटल है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। तो शिव भगवान वाच जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। तो जो भी सबके प्यारा बनने की कोशिश करते हैं ना, बाबा क्या बोलते हैं? न्यारा और प्यारा। तो किसका न्यारा और किसका प्यारा? वो बोलते हैं अगर प्यारा बनना है ना तो उसके लिए पुरुषार्थ कोई होता ही नहीं है, ये होता ही न्यारे बनने का है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करता है? सर्व से न्यारे बनने का। और ये मतलब क्या है यहाँ पे कि देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन जो पुराने संस्कार होते हैं ना उनसे भी न्यारा बनो। जो तुम्हारे ब्राह्मण जन्म के संस्कार नहीं हैं उनको क्यों साथ लेके ढोके चल रहे हैं हम? ठीक है, ये पुरुषार्थ करना है। तो कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी ज़रूर लगती है। अब खुद देखो ना कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतना आई कैची होती है कि हमारा दूर से ही देख के उसके ऊपर नज़रें चली जाती है, कितनी अच्छी लग रही है। चाहे वो कुछ भी हो, आप इस दुनिया में भी देखोगे जो चीज़ें थोड़ी यूनिक सी होती हैं, एंटिक होती है, सबको अच्छी लगती है कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग है। और हम मान लो कहीं कुछ जाते भी हैं खरीदने तो क्या बोलते हैं? कुछ अलग सा दिखाओ भाई, कुछ डिफरेंट दिखाओ, यही होता है ना। तो वो सबको प्यारा लगता है, ठीक है। तो इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज़ दिखाई दे तो सभी का लगाव और प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो इसलिए न्यारे बनो। कितना सहज है पुरुषार्थ ये वाला, लेकिन बन नहीं पाते। कारण क्या है कि ये जो आजकल का लगाव है सारी दुनिया में, किस कारण से होता है? अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है, किसी चीज़ पे अट्रैक्ट हो जाना। इस समय का जो लगाव है ना वो स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ की वजह से है। देखो, स्नेह से अगर तुम्हारा किसी चीज़ से है, संबंध है, रिलेशन है, तो वो इट्स फाइन। लेकिन बोलते स्वार्थ से, इसमें भी देखो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बनते। तो क्या करना पड़ता है? स्वार्थ का यहाँ पे मीनिंग क्या है वो समझो, ठीक है। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम स्वार्थ बोल रहे हैं। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। स्व यानी मैं आत्मा, और इसका रथ क्या है? ठीक है, देह अभिमान, देह, इसको देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है ना, इसको तुम जो है स्वाहा करो तो फिर वो हो जाएगा पुरुषार्थ, ठीक है। और स्वाद गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। एक अर्थ को जानना है और इसी का स्वरूप फिर जानना है, बनना है, मतलब फिर एक रस बन जाएंगे। तो ये बताई है विधि कि आपको न्यारा प्यारा कैसे बनना है। कितना इजी है ना। देखो, बाप की जो भाषा है ना उसको समझने और पकड़ने की कोशिश करो, फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों में। और इसमें भी ये समझो कि खुद के प्रति लगाव का मतलब यहाँ क्या है। यहाँ पर सेल्फ लव को आप स्वार्थ या फिर अपने अपने बारे में सोचने वाला नहीं कह सकते हो। एक बहुत महीन सी बारीक सी लाइन होती है, बहुत बारीक लैंग्वेज, जिसको हमें बहुत क्लियर तरीके से समझना पड़ेगा कि बाबा एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्वमान, एक होता है धीमान। स्वमान में क्या होता है? हम आत्मा का मान बढ़ाते हैं एक तरीके से, ठीक है, अपने आप को अच्छे अच्छे स्वमान देना। स्वमान देने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अहंकार में आ रहे हैं। तो समझो इस बात को कि बहुत लोगों ने डेफिनेशन रखी हर चीज को इस स्वार्थ में कि खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, खुद को ऊंचा उठाना, खुद को अपने अंदर चीजों को लेकर आना, उसको अहंकार या स्वार्थ नहीं कहा जाता है। बहुत बारीक लाइन है समझने के लिए। और मैं यहाँ थोड़े से 1-2 मिनट के अंदर इस इतने बोल सकते हैं इतने डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट को समझा भी नहीं सकती हूँ। तो बहुत ब्राह्मण लोगों ने अपनी डेफिनेशन मतलब स्वार्थ का कुछ और ही बना लिया है। बाबा ने हमें आत्मा के ऊपर एक तरीके से नाज करना, ठीक है, मैं थोड़ी ये शब्द यूज कर रही हूँ तो इनको भी बिल्कुल पॉजिटिव एग्जैक्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करना कि आत्मा अपने आप के ऊपर नाज करे, अपने गुणों के ऊपर नाज करे, ठीक है। तो वो होता है, एक होता है ना स्वाभिमान जिसको कहा जाता है, स्वमान।
तो ये दोनों चीजें बहुत अलग है, देह अहंकार से, देह भान से, ठीक है, देह अभिमान से। तो ये समझनी पड़ेगी हमें इस बारीकी को। और खुद को ऊंचा उठाने के लिए मतलब हम ऐसा क्यों ना बन जाए कि बाकी जो भी लोग देखें, इतनी क्वालिटीज अपने अंदर लेके आओ कि सबसे न्यारे वैसे ही दिखने लगे, सबसे अलग। तो यहाँ पे खुद को पैम्पर करना है, खुद की सोल को निखार के लेके आना है, आत्मा को। उसको बोला जाता है सेल्फ लव। सेल्फ लव की एक अलग डेफिनेशन ना समझे वो गलत वे में जो समझ लेते हैं। बाबा ने हमें सिंपल रहने के लिए बोला है, फूहड़ रहने के लिए कभी बाबा ने नहीं कहा है। तो सिंपल का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, कैसे भी उल्टे सीधे क्रीज वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं, ठीक है, बाल ठीक से नहीं बना रखे। तो ये सारी चीजें देखने की है कि किस कंटेक्स्ट में तुम क्या कर रहे हो। देखो तो सही, पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट होती है हमारी लाइफ का, ठीक है। और ये भूलना नहीं है कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर है, मतलब नैरो माइंड ना करें हर चीज को। एक जस्टिफाई वे में सोचने का तरीका होता है। ह्यूमन बॉडी हमारी हर चीज की जरूरतें होती है, देखो हमें भूख भी लगती है, खाना भी खाना होता है, कपड़े भी पहनने की जरूरत होती है, हर चीज करने की जरूरत होती है, देखो देना पड़ता है। तो इसका मतलब वो देह भान नहीं है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से चीजों को किया जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने का है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जिनको भी चैनल पे मुझे अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम शांति।